दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आज आपको अपने घर पे ले चलता हूँ। मेरे घर में, आपके घर में, सबके घरों में हमारी माँ, बहनें, पिताजी कुछ न कुछ, किसी न किसी किस्म की पूजा, किसी न किसी किस्म की अर्चना, किसी न किसी किस्म का प्रोग्राम ऐसा करते हैं जिसको होने के बाद प्रसाद बढ़ता है। और प्रसाद बहुत ही शानदार होता है। आप वो जब खाते हैं ना तो आपको लगता है हाँ यार अच्छा था। ये बात सब पे लगभग लागू होता है। आज के हम सब लड़कों पे लागू होता है, या जो भी लड़के हैं या लड़कियां, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि हम लोगों को उसमें श्रद्धा नहीं होती है। हम लोग उसको ठीक है, माँ कर रही है तो करने दो, पिताजी करते हैं तो करने दो, चलो सिस्टर क्या करे, बैठे बैठे बेचारी अपना कर लेती है, इस तरीके की फीलिंग हम रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की फीलिंग होने से कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन आप अगर उन पे पैनी नज़र रखोगे ना, उनके विधियों पे, उनके प्रोसेस पे, और उनका जो पूरा पैटर्न है, तो वो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। वो मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। हालांकि हम लोग उस तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं, या उस तरफ उसको हमको लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या है, इनको करने दो, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट मुझे लगा ऐसा कि एक इसमें से एक बड़ा शानदार मैसेज निकला है। मैंने एक दिन पूछा उनसे, अपनी मदर से, कि माँ आप ये पूजा जो करते हो और इसमें जो प्रसाद देते हो, तो आप पहले क्यों नहीं बांट देते? जब मुझे चाहिए होता है, मैं किसी दिन स्कूल जा रहा होता हूँ, मैं काम पे जा रहा होता हूँ, तो मुझे जल्दी निकलना होता है, तो आप जल्दी प्रसाद दे दिया करो। तो माँ बोलती है नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसकी ना एक प्रोसीजर है, एक नियमावली है, एक ड्यूरेशन है, उसको आपको मीट करना होता है, उसको पूरा करना होता है। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक वो पूरा नहीं होगा, भले हाँ आप समय पहले कर सकते हैं, मतलब आप 6 बजे करते थे, उसको आप 5 बजे से कर लीजिए, तब आपको 6 बजे ख़त्म हो जाए। 6 बजे से करते थे, 7 बजे ख़त्म होता था। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसको 1 घंटे का प्रोग्राम में जो 15 मिनट में निपटा लो, या 15 मिनट का प्रोग्राम, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसका संपूर्ण जो इफ़ेक्ट है वो नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने समझाया। तो मैंने बोला कि आप ये फिक्स प्रोसीजर से क्यों, किस कारण से गुजरते हो? तो बोले भाई वही तुमको बताया ना कि इसका प्रभाव उतना नहीं रह जाएगा। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। फिर आगे जब थोड़ा सा और मैं गया और उनसे बात किया कि माँ ऐसा बताओ, ये सब जो है ना शुरू कैसे होता है? आपको कैसे लगा, आपको क्या, कहाँ से शुरू किया आपने? तो उन्होंने बोला देखो बेटा, किसी न किसी चीज़ पे, भगवान पे, इन पे, उन पे श्रद्धा तो रखनी पड़ती है ना। मैंने बोला हाँ श्रद्धा रखते हैं, आप रखिए। बोले सिर्फ मैं नहीं रखती हूँ, तुम सब रखते हो। मुझे ये बताओ, तुम जिसको ए बोलते हो वो ए ऐसा ही है, ये किसने बताया तुमको? या ऐसे ही होना चाहिए, ये कहाँ नियम है? मैंने बोला बात तो बड़ी लॉजिकल है यार, सही बात बोल रही है। बोले आप बताओ, आप क ख ग घ पढ़े हो, तो उसमें क को ऐसे ही होना चाहिए, ये कौन सा कोई साइंस है क्या? मैंने बोला नहीं, बस हमारा मानना है कि ये क ऐसे ही होता है। तो बोले ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही है। सबसे पहली जो शुरुआत है ना वो श्रद्धा से है, यानी ट्रस्ट, हम उस पर भरोसा करते हैं। मैंने बोला फिर उसके बाद? तो बोले उसके बाद आपको भगवान की बार बार मंदिर में जाके या कहीं जाके, जहाँ जहाँ उनके स्थापना है, आप जिनको मानते हैं, जिस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ को समझना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, बार बार उसकी पूजा करनी होती है। एक नियम से, एक टाइम रख करके, एक फिक्स समय रख करके, और एक फिक्स तरीके से। मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। तो बोले इसका, मैंने बोला जीवन में क्या उपयोग है? बोले आप किताब पढ़ते हो कि नहीं? आप कोई चीज़ सीखना हो तो उसको उसी पैटर्न में पढ़ते हो ना, जैसे उसमें बताया गया होता है, जिसमें जैसे उसमें कहा गया होता है। मैंने बोला ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले अब जब वो पूरी पढ़ाई आप कर लेते हो, जैसे मैं पूजा कर लेती हूँ, पूरा का पूरा सब कुछ हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? बोले उसके बाद प्रसाद बांटता है। बोले आप भी तो ऐसे ही प्रसाद पाते हो। मैंने बोला प्रसाद कहाँ, किस तरह के, किस तरीके का प्रसाद?
अरे बोले बेटा आप उसको पढ़ करके विद्वान बनते हो, नौकरी पाते हो, एक अच्छा पद पाते हो, एक अच्छा सोसाइटी में अपना नाम पाते हो, तो ये प्रसाद ही तो है। अगर आप बीच में छोड़ करके हट जाओ, वो पढ़ाई छोड़ दो, तो जो उस पढ़ाई के बाद, उस पढ़ाई से जो मिलने वाला वो पद है, प्रतिष्ठा है, वो आपको मिलेगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बोले ऐसे ही बेटा एक नियम से आप पढ़ोगे ना, एक नियम से आप आगे बढ़ोगे तो ये हासिल होता है उसमें। मैंने बोला ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला फिर प्रसाद पा करके? तो बोले प्रसाद पा करके जैसे पूजा प्रसाद, प्रसाद के बाद आपको कितना मज़ा आता है, सब कुछ अच्छा लगता है। बोले ऐसे ही है जीवन में कि आप प्रसाद जब पा लेते हो, पढ़ाई का हो, मेहनत का हो, जॉब का हो, इसका हो, उसका हो, ऐसा प्रसाद पा लेते हो तो आपको कितना मज़ा आता है। मैंने बोला ये तो माँ तुमने इतनी काम की बात बता दी, आज से मैं बिल्कुल इसी पर डट जाऊँगा कि सबसे पहले कोई भी चीज़ सीखना हो तो सबसे पहले मैं श्रद्धा रखूं। यही बात है ना? माँ बोली बिल्कुल, श्रद्धा रखना है। आप पहले से तोड़ जोड़ ना करो, आपको जो चीज़ सीखना है तो वो जैसे है उसको उसी रूप में पहले सीखो, उसके बाद उसकी बार बार जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे बार बार पूजा करो, उसकी साधना करो, नियम से साधना करो, एक फिक्स समय रख करके, एक फिक्स तरीके से बार बार जब आप करोगे ना तो धीरे धीरे करके वो अपने अंत को प्राप्त होगा। अंत को मतलब पूजा समाप्ति की ओर जाएगा, और जब समाप्ति की ओर जाएगा तो आप स्वाभाविक रूप से प्रसाद के हकदार बनोगे। अगर आप 2 मिनट पहले भी उठ जाओगे ना, जैसे पूजा के दौरान, जैसे मैं पूजा करती रहती हूँ, 2 मिनट पहले तुम स्कूल चले जाते हो, 2 मिनट पहले तुम ऑफिस चले जाते हो, तो उस दिन तुमको प्रसाद नहीं मिल पाता है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। तो बोले ऐसे ही बीच में भी अगर उठ के भाग गए ना वहाँ से, किसी कारण से भी, आपको जल्दी हो या कोई और कारण हो, कोई और कारण हो, अगर आप बीच से उठ के चले गए ना तो आप उस प्रसाद से वंचित रह जाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वैसी ही रेगुलरिटी बनाए रखनी है, आपको मेंटेन रखना है, और जैसे ही वो सारा चीज़ कंप्लीट होता है आप बिल्कुल बहुत बढ़िया उसका स्वाद लेते हो, उससे आप बाद में बहुत अच्छे आदमी कहलाते हो। सारा कुछ तो जैसे प्रसाद पाने के बाद आदमी तृप्ति का अनुभव करता है, वैसे ही ये सारा चीज़ आपको तृप्ति का अनुभव कराता है। इस बेटा हर चीज़ जो घर में होता है ना, उसके 2 नज़रिए हैं। एक नज़रिया जो स्थूल आप देखते हो, आपको लगता था आज तक कि मैं ये पता नहीं क्या करती रहती हूँ, लेकिन ये एक आपकी टीचिंग का हिस्सा है, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा होना चाहिए, इससे मैं सीखती हूँ, इससे मैं आगे बढ़ती हूँ। इस तरीके से अपने बच्चों में, मुझे खुद में, तो जब तक मैं नहीं करूँगी, अब देखो मैं तुम्हारे जैसा किताब तो पढ़ूँगी नहीं, अब मेरे पढ़ने की उम्र तो है नहीं, मेरे कुछ और करने की उम्र है। तो एक ये भी टास्क के रूप में, ये भी एक प्रोसीजर है, एक ये भी जो है ना आपको सिखाने का, खुद सीखने का, खुद करने का, एक ये बड़ा अच्छा प्रोसीजर है जो हम सबको फॉलो करना चाहिए। मैंने माँ के चरण छुए और मुझे लगा यार इतने साइंटिफिक लोग हैं ये लोग, और इनको हम इग्नोर करते रहते हैं। हमको लगता है कि ये पता नहीं क्या बेकार की चीज़ें करती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट आपको भी अपने माँ की, आपको भी अपने घर की याद दिलाई होगी। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सुन करके, ये समझ करके कैसा लगा। जय हिंद।